यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपने वचन से आप हमसे बात करिए। आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वचन को आप हमें समझने में और इसका पालन करने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए जहाँ पे हम एक दूसरे से हम मिल सकते हैं और आपकी महिमा हम कर सकते हैं पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इस वचन से आप हमें समझने में और इसकी आगे बढ़ने में आप हमें मदद करिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के दिन हम मीखा की तीसरी अध्याय में देखेंगे। हमने मीखा पहला और दूसरा अध्याय में हम पिछले 2 संडे हमने देखा। पहले अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से लोग परमेश्वर को एक चीज़ करके इस्तेमाल कर रहे थे, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से लोग दूसरों लोगों को एक चीज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और इस किस कारण से परमेश्वर इन लोगों को दंड देना चाहते थे। दूसरे अध्याय में हमने ये देखा किस तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो यरूशलेम में थे वो किस तरीके से वो नीचे आके लोगों की ज़मीन जायदाद को वो हड़पना चाहते थे। तीसरे अध्याय में हम ये देखेंगे। आइए हम अपना बाइबल खोले। मीखा उसका तीसरा अध्याय 1 से 12 में हम ये देखते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो वो है जो कि प्रधाने हैं या फिर इज़राइल के घराने के न्याय करते हैं, और मीखा उनसे ये कहता है कि आप लोग जिस तरीके से लोगों का आप अत्याचार कर रहे हो इससे परमेश्वर नाराज है। और जो नायक है या जो न्याय करते हैं, सबसे पहले अगर हमें कोई भी नायक और जो न्याय करते हैं अगर हमें उन्हें चुनना है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो समाज की जो खास मुद्दे हैं उस पर उनका क्या राय है, वो किस तरीके से उस मुद्दे को वो देखते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई देश में अगर कोई गलत काम होता है तो परमेश्वर सबसे पहले जो न्याय कर रहे हैं परमेश्वर उनसे पूछना चाहते हैं कि वो लोगों ने किस तरीके से दूसरों लोगों का न्याय किया। और एक नायक होना और या फिर कोई भी राजनीतिक नेता होना ये परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं थी। ये लोगों ने चाहा कि उनका एक सरकार हो, और परमेश्वर ने उस चीज़ पे उन्होंने मना नहीं किया, और परमेश्वर ने लोगों को सरकार बनाने में आगे जाने में उनको अनुमति दी। और कई देशों में हम ये भी देखते हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप होता है, जहाँ पे जो डिक्टेटर्स कहते हैं वही चीज़ों को लोगों को सुनना पड़ता है। और परमेश्वर ना डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी जो है ये दोनों चीज़ों के उन्होंने शुरुआत नहीं की थी, ये लोगों की ये इच्छा थी। तो एक नायक होने के नाते परमेश्वर चाहते थे कि उनके जो नायक है वो सही क्या है और गलत क्या है उस चीज़ों को वो समझे, उस चीज़ों को वो जाने। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मीखा आके उनसे ये कहता है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। आप लोगों को जो है अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, और साथ में परमेश्वर के भवन में आके आप प्रार्थना कर रहे हो और उम्मीद भी ये रखते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे। आप दूसरों के ऊपर क्षमा नहीं करना चाहते, आप दूसरों के ऊपर अपना प्रेम जो है दिखाना नहीं चाहते, बल्कि आप लोगों से छीन लेना चाहते हैं, आप लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको माफ़ करे, आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर जो है आशीष करे। और मीखा इस राजनीतिक नेताओं से ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आप उम्मीद रखते हो कि जब आप प्रार्थना करने जाते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और इन सब नायकों का गलत परिस्थिति में होने का कारण ये है कि ये सब झूठे भविष्यद्वक्ता की बातों को ये मान रहे हैं।
और झूठे भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं शांति शांति है, चारों ओर शांति है, कोई भी चीज़ को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करेगा। ये चीज़ें वो जो है लोगों को बता रहे हैं। ये झूठे भविष्यद्वक्ता जो है, जब शांति नहीं है तब वो ये कह रहे हैं कि शांति है, जब चीज़ें अच्छी नहीं हैं तब वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हैं। और मीखा उनसे आके ये कहते हैं कि ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कारण ये राजनीतिक नेता जो हैं ये भूल चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। मीखा इन झूठे भविष्यद्वक्ता को ये कहते हैं कि जब तक एक बड़ा से झुंड ना हो जाए, जब तक एक बड़ी कांग्रीगेशन नहीं है, तब तक आप प्रचार नहीं करते। जब तक आपको अच्छी ऑफरिंग नहीं मिल जाती, जब तक आपको अच्छे पैसे नहीं मिल जाते, आप प्रचार नहीं करते। और मीखा उनसे ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि राजनीतिक नेता हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि आप अन्याय अत्याचार करते हो, और झूठे भविष्यद्वक्ता के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों का शोषण करते हो। और इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है पैसा। जब तक आपको बड़ी झुंड ना मिल जाए, जब तक आपको बड़ी चर्च ना मिल जाए, तब तक आप प्रचार नहीं करोगे। जब तक आपको एक अच्छी ऑफरिंग ना मिल जाए, तब तक आप प्रचार नहीं करोगे। और मीखा उनसे ये कह रहे हैं कि और आप उम्मीद करते हो कि परमेश्वर आपकी बातों को सुने। और जब मीखा ने इस वचन को राजनीतिक नेता और झूठे प्रवक्ताओं के, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के सामने रखा, तब उन लोगों ने पूछा कि आपका क्या हक बनता है कि आप हमसे इस तरीके से बात कर सकते हैं? आपका कौन सा थियोलॉजिकल डिग्री है जिससे कि आप हमें इस तरीके से बात कर सकते हैं? और मीखा उनसे ये कहते हैं कि मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं ये वचन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और जब इस अन्याय अत्याचार के बारे में जब मीखा ने उस राजनेताओं को और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बात की, क्या उन्होंने सुना? क्या उस देश के लोगों ने इस बातों को सुनी? और इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक राजा था जिन्होंने मीखा की बात को सुनी, और जिसको हम यिर्मयाह 26 अध्याय के 12 से 19 तक पढ़ सकते हैं। एक राजा जिनका नाम हिजकिय्याह था, उन्होंने परमेश्वर की वचन को सुना, और उन्होंने इज़राइल के जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने उसको रोका। और वचन हमसे कहता है कि 100 साल तक परमेश्वर ने उस देश को शांति से वो आगे लेके गए। मीखा ने वचन को कहा, एक राजा ने उस वचन को सुना, और पूरा देश जो है 100 साल तक शांति से गुजरता गया। कम से कम 3 पीढ़ी जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में शांति और आनंद को पाया। इस वचन से हम ये सीखते हैं, पैसे के कारण जो है अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पैसे के कारण जो है भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रही है। और वचन हमसे ये कहता है कि आने वाले दिनों में ऐसा एक नेता होगा जो कि भ्रष्टाचार को पसंद करेगा, जो कि अच्छी जो चीज़ है उसे वो घृणा करेगा, और बुरी जो चीज़ है उसे वो प्यार करेगा। वचन हमसे कहता है कि आने वाले दिनों में एक भ्रष्टाचार नेता होगा जो कि पूरी दुनिया पे राज करना चाहेगा, और उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद होगा पैसा। क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो लोगों को अपने कब्जे में लेके आ सकता है, क्योंकि वो एक भ्रष्टाचारी नेता है, वो पूरी दुनिया को वो कब्जे में लाने की कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि अंत के दिनों में एक डिक्टेटरशिप होगा, एक भ्रष्टाचारी नेता होगा जो कि पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन मीखा जब इन चीज़ों को देखते हैं, इन सब चीज़ों से आगे जाके वो ये कहते हैं कि बेथलेहम वो शहर है जहाँ से परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के लिए
यीशु मसीह फिर से यहाँ पे आएंगे और ये पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। एक दिन होगा जहाँ पे लोग परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे। एक दिन होगा जहाँ पे परमेश्वर के राज्य के और लोग बढ़ेंगे। एक दिन होगा जहाँ पे यीशु मसीह राज करेंगे और वो राजा जो है वो बेथलेहम शहर से वो आएंगे। और जब हम इस बेथलेहम शहर के बारे में हम सोचते हैं तो ये हमें मदद करता है और अच्छे से परमेश्वर का जन्मदिन को मनाने के लिए, क्योंकि बेथलेहम वो शहर है जहाँ से यीशु मसीह पैदा हुए हैं। इस अध्याय में हम दो लोगों को देखते हैं, नेता और झूठे भविष्यद्वक्ता। और दोनों के पास क्या था? दोनों के पास राजगद्दी थी, दोनों के पास पावर था और ये दोनों ने लोगों को गलत रास्ते पे वो लेके गए। इन दोनों को जो सामर्थ्य, जो पावर मिली थी, ये दोनों ने लोगों का अत्याचार किया। लेकिन जब सुसमाचार की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में आती है, जब हम सुसमाचार की सामर्थ्य को समझते हैं, हम लोगों का अन्याय अत्याचार नहीं बल्कि हम उसकी मदद करते हैं। हम लोगों को इस्तेमाल नहीं बल्कि हम लोगों की हम सेवा करते हैं। और वो होता है सुसमाचार का सामर्थ्य, जहाँ पे हम लोगों को हम सेवा करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को प्यार से उनकी मजबूरी में हम उनके साथ खड़े होते हैं। जहाँ पे अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ पे हम आवाज़ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुसमाचार की सामर्थ्य को हमने समझा है। और इस वचन में हम देखते हैं कि किस तरीके से बेथलेहम के शहर से यीशु मसीह का इस दुनिया में फिर से आना होगा और किस तरीके से वो उस पर्वत पर अपना राज्य को वो बिठाएंगे। आज भी हमारे पास परमेश्वर ने कुछ सामर्थ्यों को दिए हैं, परमेश्वर ने हमारे पास कुछ अथॉरिटीज़ को दिए हैं। हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लोगों को अन्याय अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या हम लोगों को सेवा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर ने जो सामर्थ्य या पोजीशन जो हमें दी है, क्या हम इससे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर हम इससे लोगों की हम मदद करते हैं? परमेश्वर इस क्रिसमस के सीजन में हमारी मदद करे ताकि परमेश्वर ने जो सामर्थ्य, जो पावर हमें दी है, परमेश्वर उनकी सेवा में और उनके राज्य में आगे जाने में वो हमारी मदद करे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो अथॉरिटी या जो पावर हमारी ज़िंदगी में दी है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इसका सही से इस्तेमाल कर पाएँ। हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं की तरह या राजनेताओं की तरह ना बने, जहाँ पे हम पावर का हम गलत इस्तेमाल करें, बल्कि हम वो बने पिता जहाँ पे हम आपकी महिमा कर पाएँ। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़िंदगी में दी है, प्रार्थना करते हैं आप हमें मदद करिए ताकि हम उससे आपकी महिमा कर पाएँ। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है और कबूल किया है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आप लोग जाने से पहले फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम क्रिसमस का जो गिफ्ट है उसे हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो फिर से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप इस पे शामिल होइए और परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की।